देश में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। इस दौरान विपक्ष की पार्टियों ने मिलकर इंडिया के नाम से एक गठबंधन किया है। तो वहीं भाजपा हमलावार है कई मुद्दों पे लेके, लेकिन कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियां भी कह रही हैं कि जब यह लोग अन्य दलों के लोगों को अपने में समाहित कर रहे हैं तो उनके सारे दाग धुल जा रहे हैं, और जब वो अन्य दलों में रह रहे हैं तो दागी रह रहे हैं। ऐसे में ही उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक दल है तो राज्य का दल, लेकिन पूर्वांचल में उसका प्रभाव है सुभाषपा। उसमें मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी विधायक हैं, और उनके ऊपर भाजपा के विधायक के हत्या के आरोप भी लगे थे। विश्व हिंदू परिषद के कोषाध्यक्ष के हत्या के आरोप भी लगे थे मुख्तार अंसारी पर। ऐसे में एनडीए के घटक दल के मुख्तार अंसारी के लड़के सदस्य हो गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी। अखिलेश जी, ये जो गठबंधन हुआ है सुभाषपा का और भाजपा का, इसको कहां तक आप अच्छा मानते हैं? ये बीजेपी जो है वो डूबता हुआ जहाज है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी का सदन के अंदर का बयान, एक अकेला सब पे भारी, एक अकेला सब पे भारी। इतना दम्भ और अहंकार और अतिरिक्त आत्मविश्वास से लबरेज व्यक्ति तिनके का सहारा ढूंढ रहा है। इसका मतलब उसे पता है कि वो डूब रहा है। 32-33 दल इकट्ठा कर रहा है, जिसमें 24 दल के लोग एमपी नहीं हैं, कई दलों के रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। यूपी में जिस दल का आप नाम ले रहे हैं, उस व्यक्ति ने यूपी के सीएम या पीएम के बारे में कितनी अशोभनीय बातें कही हैं और उसको अपने सर पे बिठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश और देश के दोनों जगह के मुखियाओं को, बीजेपी के मुखियाओं को यह आभास हो गया है कि ये अब डूबता जहाज है। तो ये सहारा ढूंढ रहे हैं, तिनके का सहारा, जैसे डूबता ढूंढ रहे हैं। अमरिंदर सिंह जब तक कांग्रेस में थे, बीजेपी हमलावार थी कि वो मुख्तार अंसारी का सपोर्ट कर रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं। वहीं वो अब भाजपा में समाहित अपने दल को कर चुके हैं। ऐसे में भाजपा इस मामले पे चुप है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, भाजपा तो महाभ्रष्ट है, उनके यहाँ भ्रष्टाचार तो शिष्टाचार है। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश की सभा में महाराष्ट्र के 2-4 नेताओं के नाम ले लेकर के और उनके हजारों करोड़ के घोटाले की लिस्ट सुना रहे थे शाम को, और सुबह उनके दल में वो लोग शामिल हो गए और उनको अपने सरकार का डिप्टी सीएम भी बना दिया गया। क्यों? क्योंकि ये भ्रष्टाचार इनके लिए शिष्टाचार है, भाजपाइयों के लिए। और मैंने आपसे कहा ना कि जो व्यक्ति छाती ठोक के कहता हुआ कि अकेला सब पे भारी, कहाँ गई है कड़ी सारी? दल क्यों ढूंढ रहे हो आप? क्योंकि अब आपके दिन लद गए। मणिपुर में हिंसा जारी है, आपके भतीजे भी सेना में रहे हैं, आपके भाई भी रहे हैं। ऐसे में कारगिल का युद्ध लड़ने वाला एक सेना का नायक जिसकी पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि मणिपुर में बीजेपी की डबल इंजन सरकार वहाँ जो उपद्रवकारियों के साथ मिली भगत कर रही है। स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम वहाँ हो रहा है। वहाँ के मुख्यमंत्री और गवर्नर ने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा है कि स्थितियां भयावह है, गृह युद्ध जैसा चल रहा है। न वो सरकार बर्खास्त हो रही है, न देश के गृह मंत्री बर्खास्त हो रहे हैं। क्यों वहां कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है? सैनिकों को, जिन सैनिकों पे हमें नाज है, जिनकी बदौलत हम अपने आप को एकदम इस देश में स्वतंत्र और आजाद सुरक्षित महसूस करते हैं, उनके परिजनों के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है और भाजपा ही खामोश बैठे हैं और कुछ करने को तैयार नहीं है। मणिपुर में जो हालात हैं, आपने कहा, राज्यपाल ने कहा, और राज्यपाल के संस्तुति पर ही राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो क्या ऐसे में मणिपुर में अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो जाना चाहिए था? एकदम हो जाना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, इन सारी परिस्थितियां इस बात को वो दिखाती हैं कि आप वहाँ पे हिंसा को रोकने दबाने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप और आपके लोग, बीजेपी के लोग वहाँ पे हिंसा जो कर रहे हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं। एक घटना हुई, उसका एफआईआर हुआ, 77 दिन तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जब वीडियो वायरल हुआ तब जाकर के सरकार चेत रही है। सरकार को तो पहले पता लग गया था, क्योंकि वो सारे उन्हीं के लोग थे।
बाकायदे इतने देर तक ये सब तांडव चल रहा है, प्रशासन पुलिस कहाँ है? अगर हम सियासत की बात करें तो लोकसभा के चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण राज्य है क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें हैं और 89 से कांग्रेस सत्ता से दूर है उत्तर प्रदेश में। ऐसे में आप लोग की क्या रणनीति है? हम लोग इस बार उत्तर प्रदेश में सारी सीटें इंडिया जीतने जा रहा है। जिसको इंडिया से नफरत है वो पाकिस्तान चला जाए। ये गिरिराज सिंह वाली भाषा है। गिरिराज सिंह की भाषा नहीं, इंडिया से आप नफरत करके इंडिया में कैसे रहोगे? गिरिराज सिंह कौन है भाई? आप इंडिया से नफरत करके इंडिया में रहना नहीं, तो फिर आपका मन इंडिया में नहीं होगा, तभी तो आप इंडिया से नफरत करोगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश की सियासत में घोसी विधानसभा की सीट है। कल्पनाथ राय कांग्रेस के बड़े लीडरान थे, उन्हीं की वो विधानसभा है, वो लोकसभा के सांसद हुआ करते थे, रिक्त है। ऐसे में आप लोग कब तक प्रत्याशी घोषित कर देंगे? पहले अभी चुनाव आयोग उसका वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी करेगा, चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। उसके बाद हमारे यहाँ प्रक्रिया होती है, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलके ये नामों का चयन करते हैं। राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश को लेके काफी सक्रिय भी दिखे। उनकी भारत जोड़ो यात्रा काफी सफल मानी गई, उनकी इमेज पूरी बदल गई। ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी कुछ राजनीतिक गतिविधियां शुरू होने वाली हैं? एकदम बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू होने वाली हैं। जैसे हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की जो पदाधिकारियों की कमेटी है वो बहुत जल्द घोषित होने वाली है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का प्रभारी भी उसी के साथ आएगा। तो हमारा जो संगठनात्मक कार्यक्रम है, बस एआईसीसी और ऑल इंडिया यूपी इंचार्ज प्रभारी की घोषणा होते ही, नई कमेटी के आते ही, ऑल इंडिया की नई कमेटी के आते ही यहाँ पे बड़ी लंबी चौड़ी रणनीति बनाई गई है पूरे उत्तर प्रदेश को मथने की और हर सीट को जीतने की। जब आप उत्तर प्रदेश को मथने की और हर सीट को जीतने की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है हाथ का पंजा, इसके बारे में बताया जाता है कि देवरहवा बाबा का आशीर्वाद है। और आप चूंकि खुद देवरिया से आते हैं, रुद्रपुर से विधायक रहे हैं, तो ऐसे में क्या कोई गतिविधि आप लोग उसकी शुरुआत देवरिया से, बरहस से, देवरहवा बाबा की भूमि से करने की सोच रहे हैं? हर साधु संत महात्मा पुण्य आत्मा और भारत की जनता का आशीर्वाद हमारे पंजे को है। ये पंजा इस देश का है, इस देश के लोगों के लिए, और इस देश के लोगों के लिए जीता है, मरता है और उनकी लड़ाई लड़ता है। आज भी पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में हो चाहे मणिपुर में, कौन लड़ रहा है? पंजा ही तो लड़ रहा है, कांग्रेस ही तो लड़ रही है। वो तो कमल का फूल तो सिर्फ लोगों को फूल बनाने में लगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे अखिलेश प्रताप सिंह जी, जिनका कहना है कि कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे को पूरे देश का हर व्यक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है। कैमरा पर्सन सरबजीत सिंह के साथ देवेंद्र राय, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।